उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती गड़बड़ियों के जांच के बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सरकार पर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार के दावों की पोल भी स्पीकर ने खोली है। स्पीकर रितु खंडूरी ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि कोटद्वार में नदियों में होने वाले अवैध खनन की वजह से सुखरो नदी पर बने पुल के एक पिलर के धंस जाने से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। नदी में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि नदियों में किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी जाए। यदि अवैध खनन करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है और विभागीय कर्मचारियों की उसमें संलिप्तता होती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी स्पीकर ने ये माना है और ये कहा है सीधे सीधे कि अवैध खनन हो रहा है और इस अवैध खनन की वजह से ही काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यानी सरकार एक तरफ जो दावे करती है कि अवैध खनन नहीं हो रहा या खनन पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है, खनन माफिया पर एक्शन लिया गया है, लेकिन रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये बात कह दी है कि अवैध खनन तो धड़ल्ले से चल रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि जब स्पीकर खुद ये कह रही है कि अवैध खनन हो रहा है तो सरकार किस आधार पर कहती है कि अवैध खनन नहीं हो रहा। तो इन परिस्थितियों में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और गंभीर मसला यह है कि इस अवैध खनन की वजह से कोटद्वार में एक पुल को नुकसान हुआ है और ये महज एक वानगी है। अब अवैध खनन किस तरीके से हो रहा है ये खुलेआम जब स्पीकर कह रही है कि अवैध खनन पर रोक लगनी चाहिए या अवैध खनन किसी भी तरह कीमत पर नहीं होना चाहिए, तो इससे यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में खनन माफिया फिलहाल हावी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार को ये सोचना होगा कि इस अवैध खनन पर नकेल कैसे कसी जाए, ये खनन माफिया कैसे कंट्रोल में आएंगे, खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि अवैध खनन के मामले में धामी सरकार की एक बार फिर से फजीहत हुई है। अब इससे धामी सरकार कैसे बाहर निकलती है, कैसे जनता में विश्वास जगाती है कि अवैध खनन नहीं होगा, ये बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि रितु खंडूरी विधानसभा की अध्यक्ष खुद ये कह रही है, उन्होंने खुद ये साफ साफ कहा है कि अवैध खनन हो रहा है और उसकी वजह से ही पुल को नुकसान सुखरो नदी में हुआ है कोटद्वार में। तो इन पहलुओं के बीच ये जाहिर है कि ये मामला तूल पकड़ेगा और आने वाले वक्त में विपक्ष को भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि वो बार बार अवैध खनन को लेकर हमलावर रहा है। अब देखना होगा कि स्पीकर के इस सवाल के बाद धामी सरकार क्या जवाब देती है।